आजकल जवान जवान बेटी मोबाइल दे देता है, न ससुराल है न कहाँ वो फोन करती है। बेटी मोबाइल ले छत पे, गली में, खेत तरफ, जंगल तरफ, उधर बैठल है। कोई हाँ अभी आ रहे थे, वो लड़का 14 साल नहीं होगा। अच्छा 14 साल का लड़का पुल के पास बैठल है और कलाम फोन लगा लो। नहीं अल्लाह, क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, कवरेज रेस बाहर हो गया। बेटों पर भी नजर रखना, वरना बहुत जगह जब रात में मोबाइल बेटी को दे दोगे ना तो सुबह जब उठेगी तो खाली घर में खटिए रहतू, बेटिया नहीं रहतू। कितनी बेटियां घर छोड़ के चले गई, बाप सर खा लिया। आजकल होता है, जवान बेटी मोबाइल थमा दिया। वीडियो देखते हो, फेसबुक चलाते हो ना, कसम खुदा की हजरत परिवार बैठ के फेसबुक चला नहीं सकते हो क्या हजरत? इतनी अश्लील वीडियो मोबाइल में डालने लगा, फेसबुक में अश्लील वीडियो डाल दे रहा है। अब 12-14 साल का लड़का वो सब वीडियो देखेगा तो उसका दिमाग क्या हैंग नहीं करेगा? वो जवान जवान लड़कियों को मोबाइल दे दोगे तो ऑटोमेटिक तो फेसबुक चलाएगी, इंस्टाग्राम में तो कुछ तो यूट्यूब वगैरह देखेगी। इस तरह नंगी नंगी तस्वीरें डाल दिया कि देखो उसका दिमाग हैंग होगा। अब बताओ कि तुम जवान बेटियों को मोबाइल खुदा के वास्ते मत देना, वरना पूरी दुनिया सो जाएगी। यूट्यूब खोलेगी, फेसबुक खोलेगी, दिमाग आउट होगा। व्हाट्सएप खोलेगी, सीधे किसी लड़का को आई लव यू लिख के भेज देगा। और अब वहां लड़का पागल बोल नया बच वो प्यार भे गेलो की गर्मी रे, बोल जान दे देवो नदी हम खुद मर जाओ भी आने लड़का। हाँ लड़का है उसी तरह, उधर से आई लव यू टू लिख दिया, यहाँ लड़की बोल जहर खा मर जाओ। दोनों परेशान, माँ बाप माँ दोनों हालत खराब। एक पागल के मैसेज पे खानदान तबाह, आवारा के मैसेज पे खानदान तबाह। तेरा बेटा बेटी ने सबका मैसेज पढ़ा, रब का मैसेज नहीं पढ़ा। जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिया तेरे नाम भेजा है, वो रब का मैसेज एक बार जिंदगी में पढ़ लेता, दिल की दुनिया बदल जाती। यहाँ भी कामयाब होता, वहां भी कामयाब होता। वो बेटियां सोते सोते जबान से कहने लगती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले आला। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब, क्या बात। वरना ये हादसा हो रहा है ना, अभी 2-3 हादसा हुआ अपने आंखों के सामने में। खुदा के वास्ते बेटों पर भी नजर रखना, बेटियों पर भी नजर रखना। मोबाइल लेके आजकल खेत तरफ, जंगल तरफ कहाँ जाए इन्होंने, आओ अरे वहां बेटी घर में तो टावर भी नहीं आता। जहाँ माँ बाप रहता वहाँ टावर नहीं आ, जहाँ माँ बाप रहा कहीं फोन आ गया, अगर फोन को बोल के जन खाली मिस कॉल आवे वो कहाँ आवे मोल वाले के वहाँ टावर ने पूरा पावर आ गया। बेटियों पे नजर रखो, कनीजे फातिमा बना। वो बेटियां जब कनीजे फातिमा बनेगी, बेटा नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होगा। माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचेंगे, वो खिदमत करेंगे, दौलत होगी, हज उम्रा करवाएंगे, इंतकाल कर जाएंगे, जनाजे को कंधे पे उठाएंगे, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, इसके मुस्तफा में झूमते होगा, खौफे खुदा में रोता होगा, जनाजा लेके कब्रिस्तान चलेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, हाथ को उठाएगा, कुरान की आयत को पढ़ेगा, वो बेटा दुआ करेगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा, बेटा भी बख्शा जाएगा। ये सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरी माँ बहने तू भी, आप भी नमाज पढ़िए। इन लोगों को, इन लोगों को खुराक देना होगा, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए 40 गो बहाना, 40 गो कान नमाज पढ़े। बोल छोटे छोटे बच्चा है तो बच्चा छोटे रहता है, बोल रहे फिर बच्चा क्या है तो बड़ा पे। हाँ? बोल छोटे छोटे किधर पुत्र मौलाना साहब कैसे पढ़े पारवे, अजीब बात है क्या बचवा तुम्हारा माथा में रहता है, टाइम हुआ खत्म हो गया पढ़ना पढ़ो नहीं, खाली बहाना। वहां से है ना घर में ढेरी काम हो, कल कबरवा में कुछ काम ना हो, खाली वहां सुते लग नहीं नमाज पढ़ते। जिसके घर की औरतें नमाजी हो जाएगी, उसके शोहर की कमाई में बरकत बढ़ जाएगी। शोहर बेचारा कमाते कमाते तबाह, सब शोहर निकल गया कमाने के लिए, औरतें सब चुगली बोरा ली दुनिया में बैठल, चुगली बोरा। हाँ पूतों का अलग टीम, सास के अलग टीम, हाँ सब टीम। उन्हें सीमेंट के बोरा है, इन्हें बड़का बोरा निकल गया चुगली।
अब वो औरत घर में घुसेगी तो बरकत होगी। 1.5 घंटा चुगली करने के बाद बोल दीदी छोटकी बता ने कहीं पढ़ लियो जबरी भेंट भी सुना छोटकी बता कहीं सुना वो ठीक 1.5 घंटा। एगो औरत 10 साल तक जेल में थी, 10 साल दोनों एक ही जगह। जब दोनों जमानत होकर निकलने लगी 10 साल का किया, फिर भी बोलती है कि ये बात में चलो से फोन में बात कर लो। क्या लगता है क्या लगता है? खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा बना और अपनी बीवी को पर नजर रख और उसको भी नमाजी बना दे ताकि तेरे घर की बीवी नमाज पढ़ेगी। कसम खुदा की करबला का सब शहर बानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी। करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी। करबला का सकीना याद आएगा, तेरे भाई कुरान पढ़ेंगे। करबला का कासिम याद आएगा, कोई बेटा कुरान पढ़ेगा। अली अकबर याद आएगा, छोटा कुरान पढ़ेगा। असगर याद आएंगे, कोई बीमार कुरान पढ़ेगा। ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान घर में पढ़ोगे। करबला का इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा। करबला याद आएगा, पढ़ोगे तब ना। क्या बात है, तो वाह। कुरान रख करके नहीं पढ़ती है। इन लोग को पूछे कुरान शरीफ पढ़ने के लिए, बहुत औरतें पढ़ी लिखी बहू है लेकिन नहीं पढ़ती है। उसको पूछे कौन पढ़ते हैं कुरान शरीफ? नैन टाइम मिलो मौलाना साहेब तो पारी पर खावत की लागत है कल तो कल से खेल चाहिए। कुरान पढ़ने कर हम कहते पारी पर खाता है। भाई तुम पढ़ो, डेली नहीं पढ़ते हो तो कम जुमा दिन पढ़ो। शोहर जुमा पढ़ने जाएंगे तो घर में 11 बजे तक नहा धो के घर में पहुँच करके तैयार कर लो। वो मस्जिद में सजदा करेंगे, तुम घर में कुरान पढ़ो। वो वहाँ इबादत करेंगे, तुम यहाँ तिलावत करो। वो जुमा पढ़ के घर आएंगे तो मुसल्ले से खड़ी हो जाना, कुरान को समेटना, शोहर को देखना, मुस्कुरा के सलाम करना। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। कितना अच्छा लगेगा जुमा के दिन बीवी कुरान पढ़ के उठेगी और खाना बांटेगी तो है ना, बैंगन हो तो ना लाओ तो बिरयानी खाए कि वो कुरान पढ़ के उठी। हरी सब्जी अगर बिरयानी खा लेते ना लाओ तो ये लुआ चटनी सरहद ने भत्ता खाई फीके लगता। नमाज माए पढ़ती नहीं। अजब, नमाज पढ़ेगी तब ना बरकत होगी, है ना। माथा में कम से कम साड़ी उड़ी रख लो तब। आजकल तो लड़का लोग खाना खाते खाते मोबाइल देख रहा है, देखते हैं इधर मोबाइल रखा इधर खाना। गोबर रख दिन गोबरों में देते कहा जी उसको नजरिया मोबाइल पर रहता है। सही बता रहे, तुम गोबर रख दो गोबर खा जाए। ऐसा हो रहा होना सोचना चाहिए। खाना तो आराम से खा ले, जमीन पे बैठ के सुन्नत के दायरे में। देखो सेहत में तंदुरुस्ती होगी, चेहरे में रोशनी होगी, खाने में बरकत होगी। लेकिन कुछ नहीं, इनके लिए पढ़ना जरूरी है। ये हमारे उलमा कराम बैठे शरीफ पे, कोई किसी से कम नहीं, घंटों घंटा माइक पे समझाते हैं लोगों को। लेकिन आज क्यों मुसलमान परेशान है? हम लोगों की वजह से आप लोग परेशान हैं। हम लोग की तनख्वाह जो आप लोग 7-8 हज़ार जो देते हैं ना, वही तनख्वाह चलती आप लोग परेशान हैं। जिस दिन हम लोग की तनख्वाह 15-16 हज़ार इमाम की हो जाएगी, आधी गरीबी खत्म हो जाएगी मुसलमान की। क्या लगता है आपको? सीढ़ी पैसा नहीं है। एक घर में 4 से 5 मोबाइल होगा, चेक करना। एक मोबाइल 300 के रिचार्ज के बगैर मोबाइल नहीं चलता है। 300 नहीं डालेगा मोबाइल नहीं चलेगा। आपके एक घर से 1000 रुपया अंबानी खत्म महीना देते हो अपने मोबाइल चलाने के लिए। 50 घर है, 50,000 रुपया अंबानी महीना देते हो। क्या लगता है अगर 11 बजे लड़का लोग को एमबी खत्म हो जाता तो 19 रुपया एमबी मार लेता है। अगर एमबी 10 बजे खत्म हो गया, बोले नहीं नींद लगते एमबी पूरे। अफसोस नहीं लगता है? अब गरीब है, मस्जिद के नाम पे गरीब, जुमा पढ़ने जाएगा 10 टका नहीं देगा, नहीं कमाई, लेकिन रिचार्ज 28 दिन में वहाँ कहाँ फैक्ट्री चलता है। मस्जिद का डब्बा देकर 10 टका नहीं देगा। इमाम की तनख्वाह अगर 7,000 8,000 से ज्यादा नहीं देगा। उससे ज्यादा कहेगा बोल मौलवी तोल पे नहीं रखे बगैर मौलवी का हमारा तो छोड़ा हटा। सही बता रहे। ये कौम बेहिस हो चुकी है, दिल मोटा हो चुका है। अपने दिल में खौफ खुदा पैदा कर इसके मुस्तफा जगह, और मौत को याद करके मरना होगा, कफन ओढ़ना होगा। उस कफन में ना पॉकेट है, ना चैन है, ना डिजाइन है, ना स्टिकर है, ना क्वालिटी है। सफेद कपड़ा होगा, 3 टुकड़ा होगा, और उसका खाली हाथ रख देगा किनारे। दुनिया देखेगी खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा। इसलिए
मौत की तैयारी करो और अपने माँ बाप की खिदमत करो। मेरी माँ बहने, तुम मज़ार का चक्कर छोड़ो। मसलक के आला हज़रत में औरतों को मज़ार जाना सख्त मना है, यहाँ तक कि शरीयत ने उसको मना किया है, यहाँ तक कि हराम करार दे दिया कि औरतें मज़ार नहीं जा सकती है। और औरतें जनाजे की नमाज के पीछे नहीं, जनाजा नहीं जा सकती है। औरतें जुमा पढ़ने लिए मस्जिद नहीं घुस सकती है। औरत ईद बकरीद में ईदगाह नहीं जा सकती है। औरत घर में अच्छी लगती है, घर में रहे और शोहर की खिदमत करे, बाल बच्चों को सही रास्ते पर चलाए, 5 वक्त नमाज पढ़े। कसम खुदा की तेरे घर में बरकत पैदा हो। उनको भी मरना होगा, कफन उसे भी ओढ़ना होगा। फातिमा ज़हरा है, आखिरी वक्त है। नबी की बेटी फातिमा की ज़िंदगी आखिरी है। फजर के नमाज के बाद अपने को रूम में पड़े हुए हैं, आवाज़ देते मौला अली मेरे सरताज तशरीफ मेरे कमरे में लाइए। मौला अली तशरीफ ले जाते हैं। कौन मौला अली? भी फातिमा के शोहर अंदर तशरीफ ले गए। और जो ही अंदर तशरीफ ले गए तो फातिमा की आंख से आंसू बहने लगा। अली फरमाते क्या बात है फातिमा, कोई तकलीफ हुई? कहा कि मेरे शोहर मेरे सरताज, मैं कई दिन से ख्वाब में देख रही हूँ बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख रही हूँ। मैं बार बार अपने बाप को ख्वाब में देख रही हूँ, लगता है मेरा वक्त पूरा हो गया, मैं दुनिया छोड़ जाऊँगी। लेकिन मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो, जब मैं इंतकाल हो जाऊँगी तो मुझसे एक वादा करो, ये पूरा करोगे? मौला अली फरमाते फातिमा आज तक तूने कोई शर्त नहीं रखी थी, आखिरी टाइम में कौन सी शर्त रख रही हो? कहा मेरे शोहर जब मैं इंतकाल कर जाऊँगी, मेरी रूह निकल जाएगी, मुझको गुस्ल दे देना, कफन पहना देना और मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को घर के अंदर छुपा देना। अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में रखा नहीं जाता, घर में छुपाया नहीं जाता, कब्रिस्तान में दफन किया जाता। भी फातिमा फरमाती मेरे शोहर, मेरे कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर में रख देना, मेरे जनाजे को उस वक़्त तक घर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए। मेरे जनाजे को उस वक़्त तक घर में रखना जब तक अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाए, अंधेरा छा जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके, रात के तारीकी में कब्रिस्तान ले जाना। भी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा रात के तारीकी में लेके जाना। आज हमारी बहू बेटियां बाजार में, हटिया में, मोड़ में, चौक में, गली में, कूचा में खुलेआम घूम रही है। मुहर्रम के मेला में देख रहे थे, अरे बाप, 2 बजे क्रीम फेरन लवली पाउडर लगाए, बच्चा बुतरू लेके टणिया में जब पकौड़ी खाओ और डाकिन लेखन देखा बैठा लो सुसुआ और मिर्चिया खोजो दुकना वाला मिर्चिया हो देखिए अल्लाह। हाँ यौम आशुरा के सोचिए, अफसोस नहीं लगता? अच्छा कर मुहर्रम के नाम पे कम अखमर बदमाशी लोग करता है, ढोल बजा रहा है, बेंजू बजा रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, मेला लगा रहा है। सोच के देखिए, अब वहां से मेला लगाते हैं टणिया में, मेला लगता है ना, इधर भी लगता होगा। अब जो लगाता है सब औरतें एक तरफ, मर्द एक तरफ, बीच में अखाड़ा होता है। अखाड़ा क्या खा होगा, खाली नाचता है। अखाड़ा कहाँ खेलता है, खाली कूद रहा है, नाच रहा है। सब औरतें वहां से वहां तक खड़े होकर देख रही है, मर्द सब इधर। कुछ लोग अखाड़ा देखता है, कुछ लोग अखाड़ा देखने वाले को देखता है। हाँ, अब ऑटोमेटिक इधर मर्द सब रहेगा, उधर लड़कियां सब रहेगी, बन संवर के आती है, बढ़िया बढ़िया दिखा। अब लड़कों नहीं देखते देखते बोल बगल वाला देखिन किर दिखा। अब बोलो मुहर्रम के महीने में नजरें मिला रही कहाँ। अफसोस लगता है कि मुसलमान को हो क्या गया, क्या बीमारी हो गई है, अय्याशों की तरह क्यों करने लगा है। अरे मजहब इस्लाम ऐसा धर्म है, इतना पवित्र है, इतना शुद्ध मजहब है, जिसके आका प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेट में पत्थर बांध कर इस्लाम फैलाया है। अरे उनका नवासा जब करबला के धरती पे उतरा तो ईमान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा, कुरान बचा लिया, तलवार उठाया, शरीयत बचा लिया, और जब मैदान में जंग के लिए उतर गया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत बहुत हाँ 12 बजने वाला है और बहुत हमारे
ऑलमोस्ट हो रहा है, 5-10 मिनट और बोल दें। अरे भैया और बोल दें, मुफ्ती साहब भी नहीं बोले अभी तक, बोल दें 5 मिनट। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाए। खाली हाथ है मचल, उन कुछ मचल है का कटे मचल होती या हमारी तकरीर ऐसे होती है। बहुत मौलाना देखिएगा जोर से करेगा, बीच में नारा लगता है। हमारा नहीं, हम जोर से तकरीर करके जब आहिस्ते हो जाएंगे तो नारा नहीं, 2-4 कोई ठीक जाएगी। उसमें क्या होगा, एक आदमी उठेगा एक रिवाइडल का काम करता है, थोड़ा आराम मिल जाता है ना। अब तुम 500 आदमी तुम तकरीर नहीं करो, आराम मिल तो कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो नमाज पढ़िए, मरने के बाद कब्र में नमाज नहीं, ना वहाँ रोज़ा रखना है, ना नमाज पढ़ना है, ना सुभान अल्लाह करना, ना मिलाद में बैठना है, ना छूट देना है, ना इनाम देना है, ना कहीं कुछ करना है। बस यहाँ काम वहाँ आराम, यही जो कुछ करना है। कब्र में कुछ नहीं। अजान होगी, नमाज नहीं पढ़ना, पढ़ रहा, सब कुछ खत्म। नमाज वहाँ नहीं, यही सब कुछ पढ़ो, वहाँ सिर्फ आराम लेना है। तो यह अच्छा काम करोगे तब ना, दुनिया तो छोड़ना ही होगा। नमाज इसलिए सीखो, सीखो। ये बोल दिया है मोबाइल में सीखो ऐप, लेकिन उसमें सीखो ऐप से नहीं सीखना है। इसमें आपको मस्जिद में इमाम के पास जाके बाल बच्चों को बैठा के, है ना, नूरानी कायदा से शुरू करेंगे, कुरान मुक़द्दस पढ़ेंगे। पिलाओ बेटा चाय, कोई दिक्कत नहीं। एक चाय वाला 11 साल से ढो रहे हैं, तुमको 10 मिनट क्यों नहीं ढोएंगे? पिलाओ। बहुत मौलाना कहेगा चाय मत पिलाओ, डिस्टर्ब होता है। कोई डिस्टर्ब नहीं, हम तो कहते हैं एकदम केतलिया तुतरुए मुँह में लगे, कोई डिस्टर्ब नहीं। क्या होगा, तो अपन मुँह पे भी, हम अपन मुँह पर डिस्टर्ब क्या होगा। लेकिन हाँ होश रखना, वरना एक जगह चाय दे दिया था हाथ में, एक मौलाना जोश में कह दिया कहो सुभान अल्लाह, सबके हाथ में चाय उठाया, सुभान अल्लाह हाथवा उठा के सबको चाय मथाम का, मौलाना साहब अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका होश रखिए। बहुत मौलाना बोल चाय बंद करो, डिस्टर्ब होता नहीं। उलमा किराम है, बहुत देर से बैठे हैं, इमाम है। आप लोग तो इमाम को नहीं देखते, जितनी नजर अपने घर में नहीं रखता उतना नजर इमाम पर रखता है। इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे गप कर रहा है, ककर घर में बैठी गप बैठा लोग। जो नजर मुसलमान इमाम पर रखता है, वो नजर अगर घर के बेटा बेटी पे तू रख लेता, आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर आता। मौलाना देखता क्या है, कुछ जानेगा तब ना।